हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान धारा पब्लिकेशन का जो कि बिहार दरोगा प्री के लिए बुक आया है वॉल्यूम 1, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है यह इकाई होता है दूरी का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और प्रकाश वर्ष का उपयोग जो है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है यह अपकेंद्रीय बल होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, अपकेंद्रीय बल जो होता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है एक बल इसकी विपरीत दिशा में अर्थात केंद्र के बाहर की ओर लगता है, और इसी प्रतिक्रिया बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का छद्म बल या जड़त्वीय बल होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता होती है, इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अपेक्षित आर्द्रता जो होती है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसी दिए गए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जो जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। तो लघु परिपथन जो होता है उस समय परिपथ में विद्युत धारा जो होता है यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत धारा में धारा का प्रवाह हमेशा बंद सर्किट में होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल जो है इसकी दिशा में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि बल द्वारा किया गया कार्य जो है हमेशा पॉजिटिव होता है जब विस्थापन बल की दिशा जो है यह दिशा में होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, छठा क्वेश्चन है सूची 1 और 2 जो है इसमें यहाँ पे दिया गया है और इसका मिलान करना है। सूची 1 में इकाई का नाम है और सूची 2 में भौतिक राशि का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले क्यूसेक दिया गया है। तो क्यूसेक जो होता है यह द्रव प्रवाह की दर को मापता है क्यूसेक से, तो इसका मिलान जो है 3 हो जाएगा। बाइट जो है यह कंप्यूटर के डाटा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी मेमोरी पावर के रूप में बाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दिया है रिक्टर। तो रिक्टर जो है भूकंप की तीव्रता मापता है, और बार जो होता है इससे दाब को मापते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित हो रहता है। जब समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो बताना है कि क्या संरक्षित रहता है। तो यह हो जाएगा संवेग। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। बोला गया कि यहाँ पे विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, यह हो जाएगा संकुचन प्रभाव। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, संकुचन का मतलब होता है कि इसके संदर्भ के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन इसका जो मूल अर्थ होता है किसी चीज़ का छोटा या सिकुड़ना होता है। और विद्युत धारा का मुख्य प्रभाव में चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। नाइक्रोम निम्न में से किस मिश्र धातु से बना होता है। तो नाइक्रोम जो है यह निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम जो है एक उच्च प्रतिरोधकता वाला धातु तत्व होता है, और नाइक्रोम एक गैर चुंबकीय मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से क्रोमियम और निकेल से बना होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो नाइक्रोम होता है इसका जो गलनांक होता है 1400 डिग्री सेल्सियस यानी 2550 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, 10वां क्वेश्चन दिया गया इसमें उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु का पहचान करना है। तो उच्चतम उष्मा चालकता वाले अधातु जो हो जाएगा यह हो जाएगा बर्फ हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हालांकि यह हीरे की तुलना में कम होता है
उष्मा चालकता पदार्थों का वह गुण दिखाता है जो कि पदार्थ से होकर के उष्मा आसानी से प्रभावित हो सकती है या नहीं। और उष्मा चालकता को हम लोग डेल्टा या के से डिनोट भी करते हैं। और साथ ही याद रखेंगे कि उष्मीय चालकता का जो एसआई मात्रक होता है यह वाट प्रति मीटर केल्विन होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। तो जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब लेड क्लोराइड निर्मित होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लेड जो होता है इसे हम लोग पीबी से डिनोट करते हैं। उसके बाद एक होता है कॉपर, तो कॉपर को हम लोग सीयू से डिनोट करते हैं। तो लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसको भी याद रखेंगे कि लेड जो होता है यह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल है। तो नवीकरणीय संसाधन के अनुकूल हो जाएगा, यह हो जाएगा लकड़ी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए लकड़ी जो है एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि पेड़ों को फिर से उगाया जा सकता है जिससे लकड़ी की आपूर्ति समय के साथ नवीनीकृत होती रहती है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण जो हो जाएगा यह एथेन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसका एथेन हो जाएगा। और एथेन में केवल एकल कार्बन कार्बन बंध होता है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए एसिटिक एसिड जो है बैक्टीरिया के द्वारा एथेनॉल या शर्करा के किण्वन विधि द्वारा निर्मित होता है। और एसिटिक एसिड का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादन जैसे कि तेल और गैस इत्यादि के उत्पादन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि माही, कंचन और आरसीबी 911 संकर किस्म है। तो माही, कंचन और आरसीबी 911 जो संकर है बताना है कि किस प्रकार का किस्म है। तो यह बाजरा और मक्का का किस्म आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए माही कंचन तथा माही धवल जो होता है यह मक्का की उन्नत किस्म है, जबकि एक होता है आरसीबी 911, यह जो है यह बाजरा का होता है। यह जो हो जाएगा बाजरा का हो जाएगा। और माही कंचन जो है यह दोनों मक्का का हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से गलत को चूज करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग होता है, जो कि सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि आलू में पाया जाने वाला रोग अर्ली ब्लास्ट होता है, यह भी सही है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग होता है, यह भी सही है। तीसरा है जौ में पाया जाने वाला रोग जो है यह फॉल्स स्मार्ट होता है, तो यह जो है गलत है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जौ में पाया जाने वाला जो रोग होता है यह फॉल्स स्मार्ट नहीं होता है, यह रोग जो होता है धान में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जौ लिखा गया है तो यह गलत है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है, यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग जो हो जाएगा यह टाइफाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। टाइफाइड जो है जिसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होता है। और यह बैक्टीरिया दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 और 2 को इसमें मिलाना है। सबसे पहले सूची 1 में पादप हार्मोन का नाम है और सूची 2 में इसका काम दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है ऑक्सीन। तो ऑक्सीन जो होता है शीर्ष निष्क्रियता से संबंधित है, तो इसका जो मिलान हो जाएगा 4 हो जाएगा। जिब्रेलिन जो होता है यह कोशिका वृद्धि में सहायक होता है, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन में काम करता है, तो इसका मिलान 2 हो जाएगा। और एब्सिसिक एसिड जो होता है एब्सिसिक एसिड यह वृद्धि अवरोधक होता है, यानी ये बढ़ने नहीं देता है पौधों को, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 1 2 3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा जो है संयोजी ऊतक नहीं है, तो यह हो जाएगा चिकनी पेशी। देखिए उपास्थि जो होता है यह संयोजी ऊतक होता है। कंडरा भी एक संयोजी ऊतक है, यानी यह जोड़ता है। और लिगामेंट जो है यह भी संयोजी ऊतक है, लेकिन चिकनी पेशी जो है यह संयोजी ऊतक में नहीं आता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में सही कथन को चूज करना है। सबसे पहला है ये केवल प्रोटीन से बने होते हैं, तो यह जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है यह केवल
फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है यह केवल फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे चौथा दिया गया है यह फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, यह सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट यह मेरठ में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में कौन सा पहला राज्य है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है। तो वकील का स्वास्थ्य बीमा जो शुरू किया गया है यह किया गया है झारखंड में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में पोसोन पोया उत्सव मनाया गया है। तो पोसोन पोया उत्सव जो मनाया गया है यह मनाया गया है श्रीलंका में। याद रखेंगे कि पोसोन पोया उत्सव जो है यह श्रीलंका में मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है और यह मनाया गया है 10 जून 2025 को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं। तो यह बने हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। याद रखेंगे कि विश्वनाथ कार्तिकेय जो हैं पर्वतारोहण के 7 समिट को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है। इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहले है वर्ष 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, तो यह जो है गलत दिया गया है। देखिए 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 2025 का आयोजन यह भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है, लेकिन यहाँ पे नई दिल्ली दिया गया है, तो यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो इसमें दिया गया है स्टेटमेंट है यह सही हो जाएगा। इसका जो थीम था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना था और इस कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे भाग लेते हैं और इसका शुरुआत जो है 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगी और उनके परिवारों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक यानी हवाई अनुभव कल्याण केंद्र का शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया है। तो यह शुरुआत जो किया गया है HDFC के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा का सही क्रम क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो 5 देशों का यात्रा किया है उसका सही क्रम हो जाएगा। पहले उन्होंने घाना का यात्रा किया, फिर त्रिनिदाद और टोबैगो का यात्रा किया, फिर अर्जेंटीना का, ब्राजील का और नामीबिया का। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस यूरोपियन देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है। तो यूरोजोन का 21वां सदस्य जो बना है यह बना है बुल्गारिया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए बुल्गारिया जो है 2 जनवरी 2026 से अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को यूरो में बदल देगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो बुकर पुरस्कार जो है 2024 यह दिया गया है ऑर्बिटल के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो 97वां ऑस्कर अवार्ड जो है 2025 इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है अनोरा ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और फिल्म अनोरा ने बेस्ट फिल्म सहित 5 ऑस्कर अपने नाम किए हैं, जिनमें बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग रोल, उसके बाद बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले शामिल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संस्कृति का 5वां अध्याय हो जाएगा यहाँ पर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे यह हो जाएंगे डॉक्टर प्रभात ओझा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक जो है इसमें नरेंद्र मोदी के विभिन्न मंचों पर दिए गए भाषणों का संग्रह है और इस पुस्तक की प्रस्तावना को श्री राम बहादुर राय ने लिखा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है एस.डी. मुनि। तो एस.डी. मुनि जो है इन्होंने लिखा है डेबलिंग इन डिप्लोमेसी लिखा है। डॉक्टर मनोरमा मिश्रा जो है इनके द्वारा लिखा गया है संस्कृति के आयाम लिखा गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाल ही में राइजिंग लायन नामक ऑपरेशन किस देश के द्वारा शुरू किया गया था।
तो राइजिंग लायन जो है यह शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और यह पुल जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 130 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की गई है। तो हाल ही में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो जारी की गई है, यह जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था LVM-3M4 से किया गया था। याद रखेंगे कि चंद्रयान 3 जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था LVM-3M4 से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और यह प्रक्षेपण जो है 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन केंद्र से एम सोमनाथ जो है एम सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया है। तो यह मनाया गया है 28 जनवरी को। 28 जनवरी 1950 को जो है स्थापना किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का, और 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना का 75वीं वर्षगांठ यानी डायमंड जुबली मनाया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि 17वें पेरिस पैरालंपिक के पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 17वें पेरिस पैरालंपिक के पदक तालिका में भारत का जो स्थान हो जाएगा यह 18वां हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और इसमें भारत ने 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम खो खो विश्व कप 2025 का उप विजेता रही है। तो खो खो विश्व कप 2025 का उप विजेता रही है, यह हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, खो खो विश्व कप जो है 2025 इसका जो पहला संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, और इसका थीम था खेल के प्रति समर्पण और वैश्विक एकता। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प किया है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2070 तक रखा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेट जीरो का अर्थ होता है किसी देश के द्वारा वातावरण में जितनी ग्रीन हाउस गैस छोड़ी जाती है उतनी ही मात्रा में उन्हें हटाया या अवशोषित भी किया जाए, ताकि कुल उत्सर्जन का जो संतुलन हो जाएगा शून्य हो जाएगा। देखिए, साथ ही इसमें आप लोग याद रखेंगे कि मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, 2050 तक रखा गया है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का जो लक्ष्य है 2030 तक है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का जो लक्ष्य है 2025 तक है। साथ ही याद रखेंगे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक है। वहीं भारत को विकसित करने का लक्ष्य जो है यह भी 2047 तक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है। तो हो जाएगा आरा नगर निगम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा 2023 में शुरू किया गया, और इसे शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना और नगर निकायों के सहयोग से लागू किया जा रहा है। और यह अभियान जो है 5 जून 2023 या विश्व पर्यावरण दिवस पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 में शामिल भारतीय दल में बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल है। तो इसमें बिहार के 3 खिलाड़ी शामिल है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। दरअसल इस प्रतियोगिता में जो है भारतीय दल के 5 खिलाड़ी शामिल हुए, इनमें से 3 बिहार के और 2 खिलाड़ी जो हैं हिमाचल प्रदेश से हैं। देखिए, बिहार से जिसमें से हो जाएंगे स्वीटी कुमार जो यूथ वर्ग में 56 किलोग्राम कैटेगरी में है वैशाली के, प्रियम कर्ण जो है कैडेट वर्ग में 48 किलोग्राम कैटेगरी में मुजफ्फरपुर के बिहार के हैं, और यश राज जो है कैडेट वर्ग के 80 किलोग्राम कैटेगरी में यह मुजफ्फरपुर बिहार के हैं। उसके बाद वरुणा वालिया और होमानी यह दोनों जो है हिमाचल प्रदेश की हैं, और यह प्रतियोगिता 23 से 28 जुलाई 2025 को आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच जो है स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच स्थित है, यह ग्रेट चैनल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप से
यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इसका पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल कहते हैं। तो गुजरात में जोबट हिल जो कहा जाता है, यह कहा जाता है विंध्यन पर्वत को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, विंध्यन श्रेणी का जो विस्तार है गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर मारनेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में लगभग यह 1050 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है यह शिवकिला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है और यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के 3 श्रेणियों को अपराजित करके प्रवाहित होती है। साथ ही याद रखेंगे कि सतलुज नदी जो है इसका लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। किस प्रकार की वनस्पति में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जिनका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। तो यह होता है ज्वारीय वनस्पति। देखिए, मैंग्रोव या ज्वारीय वनस्पति जो होता है इनकी जो जड़ें होती हैं ऐसी पाई जाती हैं जिनका विकास जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है और इस प्रकार की वनस्पति समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्शियरी युगीन कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो टर्शियरी युगीन कोयले के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, यह हो जाएगा माकुम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एल्यूमिनियम कंपनी में से किसकी स्थापना इटली के सहयोग से हुआ था। तो इटली के सहयोग से जो स्थापना किया गया था यह किया गया था माल्को का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए, माल्को जो है इसको बॉक्साइट की प्राप्ति जवादी और सेवराय की पहाड़ियों से होती है और माल्को का प्रमुख केंद्र चेन्नई, मेटूर और सलेम हो जाएगा। एक होता है बाल्को। देखिए, बाल्को जो है बाल्को का स्थापना किया गया था 1965 में सोवियत संघ रूस की सहायता से। यह जो जाएगा बाल्को हो जाएगा। उसके बाद नाल्को। नाल्को का स्थापना किया गया था 1981 में किया गया था, यह फ्रांस की सहायता से किया गया था। उसके बाद हिंडाल्को। हिंडाल्को का जो स्थापना है यह किया गया था 1958 में किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। इंडाल्को जो है वह 1938 में कनाडा के सहयोग से हुआ था और वेदांता जो है 1976 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम को मानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है और यह जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी नामक पहाड़ी से निकली हुई है, जिससे यह बंदरगाह मानसून से लगभग अप्रवाहित रहता है। साथ ही याद रखेंगे कि यह जो है स्थल से घिरा हुआ सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है यह दादर एवं नगर हवेली हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति यह हो जाएगी भील जनजाति। दूसरे नंबर पे गोंड आती है और तीसरे पे संथाल आती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह हो जाएगा यह शनि हो जाएगा। देखिए, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां स्थान पे है और सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला जो हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी का जो घनत्व है यह 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और शनि जो होता है इसमें अंतिम होता है, जिसे आंखों से देखा जा सकता है। और साथ ही याद रखेंगे कि टाइटन जो है यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर के गुजरती है। तो आर्कटिक वृत्त जो है यह गुजरती है ग्रेट बियर झील से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी जो है आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है और कर्क वृत्त या इसको रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा या कर्क वृत्त, यह मिस्र की नासिर झील से होकर के गुजरती है। वही बात करते हैं भूमध्य रेखा यानी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है और मकर रेखा या वृत्त जो है मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया की डिसअपॉइंटमेंट झील से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है। तो अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन जो है यह मिस्र में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंड्रिया जो है भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ है, जो कि मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और साथ ही याद रखेंगे कि सिकंदर ने भूमध्य सागर के तट पर नील नदी के मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया की स्थापना किया था और मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह संसद में सन्निहित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का जो सुझाव दिया गया था यह प्रशासनिक आयोग ने दिया था। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा प्रशासनिक आयोग। देखिए सबसे पहले भारत में 1960 में के.एम. मुंशी द्वारा लोकपाल संबंधी मामले को संसद में उठाया गया और प्रथम प्रशासनिक सुधार आ गया था 1966 में। इसके सिफारिश पर के आधार पर जो है पहली बार लोकपाल विधेयक लाया गया था 1968 में। लोकपाल विधेयक 1968 में आया था पहली बार। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न में प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है। तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे बीबी गिरी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जबकि जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का मई 1969 में निधन हुआ था तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी बतौर राष्ट्रपति कार्य करने लगे और इसके उपरांत जो है वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दे दिया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक काम किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया है। पहला है कि प्रत्येक विधायक का वोट जो है वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है, जो कि सही दिया गया है। यह सही है कि प्रत्येक विधायक का जो वोट का मूल्य होता है ये अलग अलग राज्यों में अलग होता है। दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो यह गलत हो जाएगा, ये दोनों का सेम होता है। तो सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संसद में बजट निम्न में से कितने चरण से गुजरता है। तो भारतीय संसद में बजट जो है यह 6 चरणों में गुजरता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए 6 चरण जो होते हैं, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद आम बहस होता है, विभागीय समिति द्वारा जांच होता है, अनुदान की मांग पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक का पारित होना होता है और उसके बाद वित्त विधेयक का पारित होना होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई थी। तो सूचना के अधिकार की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए सूचना का जो अधिकार है इसका शुरुआत 1990 में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई और 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ, लेकिन उसमें गलतियों के चलते जो है उसे अमल में नहीं लाया गया और 2004 में सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को भारतीय संसद में पारित किया गया, जिसे जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति पा करके इस अधिनियम का रूप धारण किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ग्राम पंचायत के अंग हैं। तो ग्राम पंचायत के जो अंग हो जाएंगे यह हो जाएंगे ग्राम सभा, मुखिया और दलपति, सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था यह 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए 2000 में जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को यानी छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था और झारखंड को बिहार से अलग करके नए राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है अगला है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक यह न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख हो जाएगा यह भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे वैयक्तिक आय से बढ़ाना चाहिए। तो इसमें से किसको बढ़ाना चाहिए उसे चूज करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कर अदायगी को और गैर कर अदायगी को। यहाँ पे दोनों को बढ़ाना चाहिए, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, 65 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक दर उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, इसे हम लोग बैंक दर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण
कब किया गया था? तो भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण जो किया गया था यह 1946 में किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए, विमुद्रीकरण जो होता है वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में विनिमय के माध्यम से के रूप में प्रचलित मुद्रा जो होती है, इसके जो मौद्रिक मूल्य होता है नोट, इसको कानूनी रूप से प्रतिबंधित या समाप्त कर देती है। और पहली बार जो विमुद्रीकरण किया गया था 1946 में किया गया था, दूसरी बार 1978 में किया गया था। देखिए, दूसरा बार जो है यह 1978 में किया गया था और तीसरा बार जो है यह 8 नवंबर 2016 को किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो बुल एंड बियर शब्दावली का जो संबंध हो जाएगा यह स्टॉक मार्केट से हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक होता है तेजड़िया और मंदड़िया, इसी को हम लोग बोलते हैं बुल एंड बियर। तेजड़िया और मंदड़िया दोनों ही निवेशक होते हैं। तेजड़िया जो होता है आशावादी होते हैं और बाजार में तेजी में आस्था रखते हैं, इसे तेजड़िया बोलते हैं। और मंदड़िया जो होता है यह निराशावादी होते हैं, ये बाजार में मंदी का अनुमान लगाते हैं, इसी कारण जो है ये शेयरों की बिक्री करते हैं। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में बुल एंड बियर बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला है कि बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोर का अर्थ है। तो बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोर का अर्थ हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है? तो ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री या एकाधिकार स्थिति में आम बात होती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा एकाधिकार। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि क्रय क्षमता की तुलना जो है परचेजिंग पावर या प्योरिटी के आधार पर जो है भारत का स्थान है। तो क्रय क्षमता की तुलना में यहाँ पे आधार पर जो है भारत का जो स्थान हो जाएगा यह हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का जो उल्लेख किया गया है यह किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही याद रखेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख जो है यह 150 ईसा पूर्व से पहले से मौजूद है और भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो हो जाएगा यह विजयालय हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और इसका राजधानी जो है यह तंजौर या तंजावुर था और तंजावुर का वास्तुकार यह कुंजर मल्लन राजराज यह पन्रू थचन था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन है कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर पूछा गया है किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है यह रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। रामानंद का जो जन्म है यह प्रयाग में हुआ था और इनकी शिक्षा प्रयाग एवं वाराणसी में हुई थी और इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन। देखिए अलाउद्दीन जो है अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इनका विरोध किया था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था और वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किया और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। और साथ ही याद रखेंगे कि वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करा करके लगान वसूल करना आरंभ किया था। और अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नवीन कर लगाए गए थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया गया था और एक था चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत का वायसराय लीन लिथगो था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और लीन लिथगो जो था यह 1936 से लेकर के 1943 तक वायसराय रहा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो यह किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए वारेन हेस्टिंग जो है 1774 से 1785 तक रहा था और 1772 में हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था और इसने प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण के तहत जो है केंद्र सरकार को कलकत्ता ट्रांसफर किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को
बम फेंका था? यह बम फेंका गया था, यह फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 1 और 4 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठन को उनके गठन वर्ष के आधार पर क्रमवार में लगाना है। तो गठन वर्ष देखेंगे तो सबसे पहले जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना जो है 26 अगस्त 1852 को किया गया था। उसके बाद जो हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इंडियन लीग। इंडियन लीग का जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था 25 सितंबर 1875 को किया गया था। यहाँ पे 52 है और यह जो हो जाएगा 75। उसके बाद जो है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना किया गया था, यह किया गया था 26 जुलाई 1876 को किया गया था। 1876 में किया गया था इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। उसके बाद मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था 1884 में किया गया था। 1884 में किया गया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 1, 4, 3, 2 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया गया था, यह किया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था 1868 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, यह कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कुटिल शब्द का विलोम है। तो कुटिल शब्द का विलोम जो हो जाएगा यह सरल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा, यह हो जाएगा पंचबान दिया गया। देखिए पंचबान तो नहीं होगा, पिनाकी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला है, मीनू एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है? तो मीनू एक अच्छी लड़की है, इसमें अच्छी जो हो जाएगा यह विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, जो कि मीनू की विशेषता को बताता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस दिया गया है, ही हैज हेल्प्ड दिज चिल्ड्रेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा दिज चिल्ड्रेन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। वेयर आर योर लगेज, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसमें करेक्ट को चूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर इज योर लगेज हो जाएगा। यहाँ पे ES नहीं लगेगा, लगेजेज नहीं होता है, तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसे जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस है, द बॉय सेड माय फ्रेंड हैज वर्कड टुगेदर। यहाँ पे द बॉय सेड दिया गया है, तो यह जो चेंज हो जाएगा द बॉय सेड दैट हिज फ्रेंड हैड वर्कड टुगेदर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। राइटर्स समाचार एजेंसी कौन से देश का है? तो राइटर्स समाचार एजेंसी जो है यह ब्रिटेन का है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और यह जो है एक विश्वव्यापी समाचार संस्था है, जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में है, जिसके मालिक जो है थॉमस राइटर्स हैं। और इसका स्थापना जो है अक्टूबर 1851 में किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89। देखिए 89 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन किया गया था, यह कनाडा में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। होरा किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है? तो होरा जो है यह इजराइल का प्रमुख नृत्य हो जाएगा। याद रखेंगे कि होरा जो है यह इजराइल का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का जो प्रकाशन है, यह किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
और साथ ही याद रखेंगे कि बिहार में पत्रकारिता का जो शुरुआत है 19वीं सदी में हुआ, जब 1850 में शाह कबीरुद्दीन अहमद के द्वारा मतबा कबीरी नामक प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो बिहार में अब तक जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में पहले बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक 242 दिनों का लगा था। और बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल जो थे नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री रहे थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है कृषकों की स्थिति और जांच के लिए बनाई गई थी चंपारण एग्रेरियन समिति, और इसके अध्यक्ष जो थे यह थे FG स्लाई। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए इस समिति के अन्य सदस्य जो है इसमें महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, उसके बाद नारायण सिंह, DJ रीड और G रैनी इत्यादि थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 जो है मैथ दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 21,800 रुपये। उसके बाद अगला है 95। 95 में जो मैथ हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद अगला है 96, यह जो है रीजनिंग है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98। 98 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 जो है यह भी मैथ दिया गया है। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 36। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी मैथ दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।